हेलो फ्रेंड्स, सो आज हम करने जा रहे हैं ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट एक सिंगल फेस ट्रांसफॉर्मर के लिए। और इसके अंदर हम सारा सर्किट डायग्राम और ऑब्जर्वेशन, ये BEE का एक्सपेरिमेंट है, बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, उसका एक्सपेरिमेंट है। इसके अंदर हम सब देखेंगे कि सर्किट कैसे कनेक्ट करा जाता है, सर्किट डायग्राम कैसे, उस सर्किट डायग्राम को हम एक्सप्लेन करेंगे और उसके ऑब्जर्वेशंस के हमें क्या ऑब्जर्वेशंस मिल रहे हैं, उसका क्या रिजल्ट आ रहा है, और ऑब्जर्वेशन टेबल भी प्रोवाइडेड है इसमें। So let's start the video. ओके, सो हमारा जो एम है, अब जो हम टेस्ट जो परफॉर्म कर रहे हैं, हमारा जो एम है एक्सपेरिमेंट का वो ये है कि हमें ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट परफॉर्म करना है ताकि हम ट्रांसफॉर्मर की एफिशिएंसी डिटरमाइन कर सकें और वोल्टेज रेशो डिटरमाइन कर सकें। अब ट्रांसफॉर्मर की, अब हम कहेंगे कि अगर ये सारी इसके पैरामीटर्स फाइंड करने हैं तो ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट क्यों परफॉर्म कर रहे हैं, सिंपल ही क्यों नहीं फाइंड कर लेते, टेस्ट परफॉर्म करने की क्या ज़रूरत है। क्वेश्चन वाइवा में भी पूछा जा सकता है। तो आंसर इसका ये है कि अगर हम सिंपली फाइंड करेंगे तो डिफ़िकल्ट होगा, बहुत ज़्यादा पावर रिक्वायर्ड होगी। पर जो हम अगर टेस्ट से अगर इसकी डिटरमाइन करेंगे इसके पैरामीटर्स को, तो वो बहुत लेस पावर ज़रूरत होगी उसके अंदर और हम इजीली फाइंड कर पाएंगे। तो हमें पता होना चाहिए कि ट्रांसफॉर्मर क्या होता है। और आई होप कि आप लोगों को पता है, और मैं यही मान के चल रही हूँ कि आपको ट्रांसफॉर्मर पता है। पर उसका बेसिक बता देती हूँ कि ट्रांसफॉर्मर के अंदर एक सेकेंडरी होता है, एक प्राइमरी होता है, एक प्राइमरी साइड होती है और एक सेकेंडरी साइड होती है। एक प्राइमरी वाइंडिंग होती है, प्राइमरी वाइंडिंग होती है, और एक सेकेंडरी वाइंडिंग होती है। ये दो वाइंडिंग्स होती हैं। तो इसके ऊपर हम अगर ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट परफॉर्म करेंगे, हमें कुछ लॉसेस मिलेंगे जिसका यूज़ हमें इसकी एफिशिएंसी और वोल्टेज रेशो या फिर हम कहीं वोल्टेज रेगुलेशन फाइंड करने में यूज़ होगा। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि अपैरेटस यानी क्या ज़रूरत होगी, क्या सामान की ज़रूरत होगी। वो मैं यहाँ पर तो एक थ्योरी टाइप दे रखा है, पर मैं आपको डायग्राम से एक्सप्लेन करूँगी कि कहाँ पर क्या चीज़ यूज़ की गई है और क्यों यूज़ की गई है। ठीक है, प्रोसीजर है इसका कि जो सर्किट डायग्राम है उसकी तरीके से आपको पूरा सर्किट कनेक्ट करना है और वेरिएक पोजीशन जो है वो 0 पर होनी चाहिए, और स्विच ऑन द सिंगल फेस AC सप्लाई। और जो सप्लाई है जो हम दे रहे हैं वोल्टेज सप्लाई, वो 230 वोल्ट हम प्राइमरी साइड से वो इतना दे रहे हैं। अब ये सारी रीडिंग हमें नोट करनी है। तो हमारा पहला आ रहा है ओपन सर्किट टेस्ट। ठीक है, ओपन सर्किट टेस्ट का यहाँ पे मैंने खुद ड्रॉ करके यहाँ पर प्रोवाइड किया है सारा डायग्राम। यहाँ से हमने AC पावर सप्लाई दी है, ठीक है, और यहाँ पर हमने एक ट्रांसफॉर्मर लगाया है। यहाँ पर हमने एक ऑटो ट्रांसफॉर्मर लगाया है ताकि हम सेट कर सके, हमारी वोल्टेज को सेट कर सके, कम ज़्यादा कर सके। यहाँ पर हमारा एक वोल्ट मीटर है ताकि हम चेक कर सके कि हमारी कितनी वोल्टेज सप्लाई हो रही है। अब क्या होता है, ओपन सर्किट टेस्ट के अंदर जो हमारी रेटेड वोल्टेज है ट्रांसफॉर्मर की, ये हमारा ट्रांसफॉर्मर है, इसकी जो रेटेड वोल्टेज है उतना ही वोल्टेज हमने AC से इतना ही वोल्टेज हमने AC से सप्लाई करना है। और अगर उससे ज़्यादा या कम होता है तो हम इस ट्रांसफॉर्मर से सेट कर सकते हैं, राइट। इसको कई बार वेरिएक भी कह देते हैं। तो वो ओके, तो यहाँ पर अब ये है कि हमने ओपन सर्किट टेस्ट के अंदर जो हमारी प्राइमरी साइड है, प्राइमरी वाइंडिंग है, उसको लो वोल्टेज वाइंडिंग रखा है, और जो हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग है उसको हमने हाई वोल्टेज वाइंडिंग रखा है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। हमने लिखा ना ओपन सर्किट टेस्ट तो हम परफॉर्म कर रहे हैं ऑन लो वोल्टेज वाइंडिंग, और कीप किसको कर रहे हैं, हाई वोल्टेज वाइंडिंग को ओपन सर्किट रख रहे हैं। ये वाली लाइन जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखने वाली है। इसी के बेसिस पर ही ये सारा सर्किट चल रहा है, सारा एक्सपेरिमेंट हो रहा है। अब ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि इसको लो वोल्टेज, प्राइमरी को लो वोल्टेज वाइंडिंग क्यों रखा और सेकेंडरी को हाई वोल्टेज। ये सिर्फ हमारे एमीटर की रिस्ट्रिक्शंस की वजह से हुआ है। अब लो वोल्टेज वाइंडिंग के अंदर हमने पावर सप्लाई वोल्टेज कितनी प्रोवाइड की है, हमने रेटेड वोल्टेज के जितनी प्रोवाइड की है। और हमारा अब यहाँ पर एक करंट ओपन सर्किटिंग की वजह से एक तो प्राइमरी साइड पर करंट क्रिएट होगा, एक सेकेंडरी साइड पर क्रिएट होगा करंट। ठीक है, अब सेकेंडरी साइड तो ओपन सर्किटेड है,
तो उसकी वजह से करंट तो इसमें फ्लो होगा नहीं, क्योंकि हमें पता है कि अगर करंट फ्लो करवाना है तो हमारा जो सर्किट है वो क्लोज्ड होना चाहिए, राइट, क्लोज्ड होना चाहिए, पर वो तो नहीं है, तो यानी करंट तो यहाँ पे फ्लो नहीं करेगा। तो जो हमारा नेट करंट आएगा वो सेकेंडरी और प्राइमरी का सम ही होगा, तो वो बहुत कम हो जाएगा, इतना कम, बहुत कम आता है रिजल्ट, मतलब जो नेट करंट होगा वो बहुत कम होगा। पर अगर हम हाई वोल्टेज वाइंडिंग पर ओपन सर्किट टेस्ट परफॉर्म करेंगे तो हमारा करंट जो पहले ही कम था, जब हमने लो वोल्टेज वाइंडिंग पर परफॉर्म किया था टेस्ट, अगर हम उसको हाई वोल्टेज वाइंडिंग पर परफॉर्म करेंगे तो वो बहुत ही लो हो जाएगा, इतना लो कि हमारा एमीटर उसको मेजर नहीं कर पाएगा। इसलिए हमने सिर्फ रेस्ट्रिक्शन ऑफ आर एमीटर की वजह से हमने प्राइमरी को लो वोल्टेज और सेकेंडरी को हाई वोल्टेज रखा है, बस ये इसका रीज़न है। और आपको, और यहाँ पर हमारा जो आई नोट है ये नो लोड करंट कहा जाएगा। आई नोट इज नो लोड करंट, या फिर हम कहें ओपन सर्किट करंट, ठीक है। अब आ जाता है, आगे चलते हैं। अब ठीक है, हमें ना दो लॉसेस मिलेंगे, एक ओपन सर्किट टेस्ट तो हमने देख लिया कि परफॉर्म हो रहा था, उससे हमें, अब देखो ओपन सर्किट टेस्ट जब परफॉर्म किया, यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ है, ओपन सर्किट टेस्ट परफॉर्म करेंगे तो हमें एमीटर की जो हमारी वोल्टेज की वैल्यू मिलेगी यहाँ पर, ठीक है, टोटल वोल्टेज की वैल्यू मिलेगी, प्राइमरी वोल्टेज है, एक सेकेंडरी वोल्टेज की वैल्यू मिलेगी, और एक हमें करंट की वैल्यू मिलेगी जो हमारा नो लोड करंट है, इसकी वैल्यू मिलेगी, 3 वैल्यूज मिलेंगी, ठीक है। और हाँ, और ये एक वॉट मीटर है जो पावर लॉस को डिटरमाइन करेगा, मेजर करेगा। तो हमें यहाँ पर 4 चीज़ें मिल रही हैं, 4 वैल्यूज़ मिल रही हैं। तो हमारी जो प्राइमरी वोल्टेज थी वो मिल रही है, एक हमें नो लोड करंट मिल रहा है, एक हमें पावर लॉस मिल रहा है, ठीक है, या फिर हम कहें पावर लॉस मिलेगा, ठीक है, और तीसरी चीज़ हमें हमारा फाइनल वोल्टेज मिलेगी, ठीक है। ये 4 चीज़ें हमें यहाँ पर मिलेंगी। अब पावर लॉस की बात हो रही है, तो हमने कहा यहाँ पर करंट तो फ्लो नहीं कर रहा, करंट फ्लो नहीं कर रहा, तो करंट फ्लो कर रहा है, पर पूरे ट्रांसफार्मर में तो करंट फ्लो कर रहा है, पर सेकेंडरी में करंट फ्लो नहीं कर रहा, पर पूरे ट्रांसफार्मर में तो करंट फ्लो कर रहा है, पर कर तो रहा है, पर करंट जो है बहुत 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 कम है ना। हमने बात की थी कि करंट जो है बहुत कम है इसकी, और हमें पता है हमारे पास 2 टाइप ऑफ लॉसेस होते हैं, एक होता है कोर लॉस होता है, या फिर हम कहें आयरन लॉस होता है, और दूसरा होता है कॉपर लॉस, ठीक है। अब हमने यहाँ पर ये भी बताया कि कोर लॉस जो होता है वोल्टेज की वजह से आता है और कॉपर लॉस करंट की वजह से। अब हमने देखा यहाँ पर वोल्टेज तो अच्छी खासी थी, पर करंट जो है अच्छा खासा नहीं था, बहुत कम था, और करंट की वजह से होता है कॉपर लॉस। अब वो कॉपर लॉस तो नहीं होगा, पर वोल्टेज की वजह से होता है आयरन या फिर कोर लॉस, वो होगा। तो हमें पता चला यहाँ पर ओपन सर्किट टेस्ट हमें सिर्फ और सिर्फ कोर लॉस देता है, या फिर हम कहें आयरन लॉस देता है, ठीक है। तो हमने यही बात बोली कि ओपन सर्किट टेस्ट हमें कोर लॉस देता है, शॉर्ट सर्किट टेस्ट हमें कॉपर लॉस देता है। ओके, मूविंग अहेड, इम्पॉर्टेंट पार्ट यही है यहाँ का कि हमें ओपन सर्किट टेस्ट से, हम 2 टेस्ट इसीलिए परफॉर्म किए क्योंकि ओपन सर्किट से हमें आयरन लॉस मिल रहा था, और शॉर्ट सर्किट से हमें कॉपर लॉस मिल रहा था, और हमें अपनी एफिशिएंसी, या फिर इसको सिंबल ये होता है, और वोल्टेज रेशो फाइंड करने के लिए इन लॉसेस की ज़रूरत हुई, राइट। अब मूविंग अहेड, वैसे आपको अपने एक्सपेरिमेंट बुक की बात कर रहे हैं तो हम आपको सिर्फ यही लिखना है, पहले आपने एम लिखना है जो कि यहाँ पर प्रोवाइडेड है, और उसके बाद हमने अपर्चस लिखना है, और उसके बाद प्रोसीजर, उसके बाद हमने थ्योरी लिखनी है। आप थ्योरी में ये सब लिख सकते हो कि ओपन सर्किट टेस्ट जो है यहाँ लो वाइंडिंग पर परफॉर्म किया जाता है, और हाई वोल्टेज वाइंडिंग को हम ओपन सर्किटेड रखते हैं, और ओपन सर्किट टेस्ट से हमें कोर लॉस मिलता है और शॉर्ट सर्किट से कॉपर लॉस मिलता है। ओपन सर्किट से हमें कोर लॉस क्यों मिलता है वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, क्योंकि वो जो वोल्टेज तो अच्छी खासी होती है, पर
करंट नहीं होता, और वोल्टेज की वजह से कोर लॉस ही होता है, और करंट की वजह से कॉपर लॉस। ये सब आप लिख सकते हो। उसके बाद हमने ऑब्जर्वेशन टेबल बनाना है। मैंने आपको कहा था 4 वैल्यूज मिल रही है। एक तो V1 जो कि हमारा इनिशियल वोल्टेज हमने अप्लाई की थी, V2 जो हमने गेट की है, हमें जो फाइनल वोल्टेज मिल रही है वो, और IOC यानी कि नो वोल्टेज करंट, नो लोड करंट, और या फिर कहें ओपन सर्किट करंट IOC, वो भी हमें मिल रहा था एमीटर लगाने पर। और POC विच इज पावर लॉस इन ओपन सर्किट। और पावर लॉस हमें किसका मिल रहा है? पावर लॉस हमें सिर्फ और सिर्फ कोर लॉस मिल रहा है, हमें कॉपर लॉस पावर लॉस नहीं मिल रहा। तो हमारा जो POC होगा ना, यानी जो ओपन सर्किट पावर लॉस होगा, वो कोर लॉस ही होगा, कोर लॉस ही होगा, कॉपर लॉस नहीं होगा। कॉपर लॉस फाइंड करने के लिए हम शॉर्ट सर्किट टेस्ट करेंगे। अब हमारे पास ये कुछ आई हैं वैल्यूज, आप नोट कर सकते हो इन वैल्यूज को। ओके, ओपन सर्किट टेस्ट के लिए मूविंग अहेड। अब हमारे पास आ रहा है शॉर्ट सर्किट टेस्ट। शॉर्ट सर्किट नहीं, मैं थोड़ा सा अब आपको और एक्सप्लेन करना चाहूंगी कि हमारे पास जो आई नोट आ रहा था वो नोड लोड करंट था, जो कि बहुत कम था, इसीलिए हमारा जो हमें सिर्फ कोर लॉस मिल रहा था। यहाँ पे मैंने सब कुछ एक्सप्लेन कर रखा है। अब ऑब्जर्वेशन हमें मिल रही है कि यहाँ पर हमने ऑब्जर्वेशन हमें मिल रही है, सॉरी फॉर दैट, ये हमें W नोट पावर लॉस मिल रहा है। W क्या हमें फॉर्मूला पता, I नोट V नोट कोस फाई नोट। हम इससे कोस फाई नोट निकालेंगे विच इज नो लोड पावर फैक्टर। ठीक है, पावर फैक्टर है कोस फाई, और फाई नॉट जो है वो पावर फैक्टर एंगल है। ठीक है, इससे हमें क्या मिलेगा? हमें मिल जाएगा IC मिल जाएगा, I म्यू मिल जाएगा, यानी कि IC मिल जाएगा और I म्यू मिल जाएगा। और IC और I म्यू की वजह से हेल्प से हम रेजिस्टेंस RC और एग्जाम यानी कि रिएक्टेंस फाइंड कर सकते हैं, वो हमने फाइंड कर ली है। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिख दिया है कि R नॉट जो है, जिसको हम RC इज इक्वल्स टू R नॉट विच इज नो लोड रेजिस्टेंस, और एग्जाम इज इक्वल्स टू X नॉट विच इज नो लोड इम्पिडेंस। ओके, सो मूविंग अहेड। अब आ रहा है शॉर्ट सर्किट टेस्ट। अब यहाँ पर हमने ये सब क्यों फाइंड किया? ये हमने फाइंड किया ताकि हम इन्हें आगे कैलकुलेशंस में यूज कर सकें, दैट्स ऑल। ओके, सो मूविंग अहेड, शॉर्ट सर्किट टेस्ट। शॉर्ट सर्किट टेस्ट में भी यही सब सेम है, जैसे हमने उसका कनेक्शन किया था ओपन सर्किट का, सेम वैसे ही है। बट द डिफरेंस इज, यहाँ पर हमने जो प्राइमरी वाइंडिंग है उसको हमने हाई वोल्टेज रखा है, और सेकेंडरी को हमने लो वोल्टेज रखा। और यहाँ पर ये ओपन सर्किट नहीं बल्कि शॉर्ट सर्किटेड है, हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग शॉर्ट सर्किटेड है। आगे, अब इसका रीज़न क्या है कि शॉर्ट सर्किट में हमने प्राइमरी को हाई वोल्टेज और सेकेंडरी को लो वोल्टेज क्यों रख दिया? इसमें भी हमारे एमीटर की रेस्ट्रिक्शंस है। इस बार वो जो हमारा करंट है, वो पहले वाले में तो करंट बहुत कम हो जाता, पर इस बार करंट अगर लो वोल्टेज रखेंगे तो वोल्टेज के हिसाब से हमारा करंट जो है बहुत 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 ज़्यादा हो जाएगा, जो एमीटर हमारा मेजर नहीं कर पाएगा। इसीलिए हमने यहाँ पर जो प्राइमरी वाइंडिंग है उसको हाई वोल्टेज और सेकेंडरी को लो वोल्टेज रखा है। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं आगे, प्रोसीजर है कुछ वैसा ही है, कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है। अब यहाँ पर स्लोली इंक्रीज द इनपुट वोल्टेज विद द हेल्प ऑफ, हम इसका वोल्टेज इंक्रीज करेंगे ताकि उसकी रेटेड करंट इतना हो जाए। ओके, अब ऑब्जर्वेशन टेबल है। ऑब्जर्वेशन टेबल से हम यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि क्या मिल रहा था। एक तो हमें क्या मिलेगा, एक तो हमें वोल्टेज मिलेगी जो हमने इनिशियल वोल्टेज अप्लाई की है। अब वोल्टेज जो है हमारी ये वाली इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पर हमारी जो वोल्टेज मिलेगी वो बहुत 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 कम हो जाएगी, क्योंकि जो हमारी रेटेड, हम जो वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं ना पावर सप्लाई में, जो यहाँ से हम वोल्टेज अप्लाई करेंगे ना, वो बहुत कम अप्लाई करेंगे, 2 to 12% ऑफ द रेटेड वोल्टेज हम अप्लाई करेंगे। फिर वो इतनी कम हो जाएगी कि उसकी वजह से, वोल्टेज की वजह से होने वाला कोर लॉस नेग्लिजिबल हो जाएगा, यानी वो नहीं आएगा। और सिर्फ करंट तो उतना ही फ्लो कर रहा है जो यहाँ कर रहा था और यहाँ कर रहा था और यहाँ भी उतना ही करेगा, तो करंट की वजह से होने वाला जो लॉस है हमारा, वो यानी कि कॉपर लॉस हमें मिल जाएगा। ओके, तो इसलिए हमने कहा था कि शॉर्ट सर्किट की वजह से हमें कॉपर लॉस मिल जाता है। ओके,
अगर आपको कुछ नहीं समझ आ रहा, यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स so that I can make another video on the specific topic which is not understandable by you. Okay, so ये मैंने अपनी कुछ values दे दी हैं, ये मैंने ऑब्जर्वेशन टेबल आपको प्रोवाइड कर दिया है। अब आ गया है ऑब्जर्वेशन। अब देखो, जैसे हमने वहां पर W नोट का फॉर्मूला लिखा था, I नॉट V नॉट cos फाई, यहाँ पर I स्क्वायर शॉर्ट सर्किट की वजह से जो करंट फ्लो कर रहा है, और R2E और जो रेजिस्टेंस है, इससे हमें R2E मिल जाएगा, रेजिस्टेंस मिल जाएगी, और Z2E मिल जाएगी, और X2E यानी कि रेजिस्टेंस मिल जाएगी और इम्पिडेंस भी मिल जाएगी। पहले हम इनकी हेल्प से, इस फॉर्मूला की हेल्प से तो हम सिर्फ क्या फाइंड कर सकते हैं, R2E फाइंड कर सकते हैं और Z2E फाइंड कर सकते हैं। अब अगर हमारे पास R2E और Z2E आ गया तो हम X2E भी यानी इम्पिडेंस रिएक्टेंस भी फाइंड कर सकते हैं, राइट। अब इनका क्यों फाइंड किया ये थोड़ा सा आपको आगे एक्सप्लेन हो जाएगा, सो बी पेशेंट, दोबारा देखिएगा इस लेक्चर को, इट विल बी क्लियर टू यू। ओके, सो एफिशिएंसी। अब हमने मेन चीज आ गई कि हमने जो फाइंड करना था हम उस पर पहुंचे। वैसे एफिशिएंसी का होता क्या है, मतलब वैसे तो एफिशिएंसी होती है आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट, कि इनपुट हमने क्या प्रोवाइड किया था और हमें आउटपुट में क्या मिल रहा है, इतनी उसकी एफिशिएंसी है। क्या आउटपुट, क्या हमारी एफिशिएंसी पॉजिटिव है, यानी कि हमारी एफिशिएंसी अच्छी है, ठीक है, क्योंकि मतलब अगर एफिशिएंसी पॉजिटिव है यानी हमें आउटपुट ज़्यादा मिल रहा है कंपैरेटिवली टू इनपुट, और अगर कम है तो हमें आउटपुट कम मिल रहा है कंपैरेटिवली टू इनपुट, राइट। अब आ रहा है एफिशिएंसी को हम ये भी तो लिख सकते हैं, कुछ चेंज आ रहा है आउटपुट में, अगर कुछ चेंज आ रहा है तो मतलब इनपुट में कुछ चेंज आ रहा है, क्या चेंज आ रहा है, तो ये तो आउटपुट हुआ है। कुछ लॉसेस हुए हैं तो हम आउटपुट प्लस लॉसेस लिख देंगे तो हमारे पास इनपुट आ जाएगा। और लॉसेस कौन कौन से, और एक तो हमारे पास आयरन लॉस और एक हो रहा है कॉपर लॉस। आयरन लॉस इज कोर लॉस, कोर लॉस और आयरन लॉस एक ही चीज है, पर कॉपर लॉस अलग है, ठीक है। तो हमारे पास आयरन लॉस हो रहा है और कॉपर लॉस हो रहा है, तो हमने आउटपुट में ये हमें दे देगा, क्या दे देगा, ये हमें दे देगा, हाँ, लॉसेस दे देगा और इनपुट दे देगा, राइट। एफिशिएंसी मिल जाएगी इससे हमें, ठीक है। एफिशिएंसी का फॉर्म सिंबल ये होता है। उसके बाद अब यहाँ पर आ रहा है आउटपुट का, वैसे फॉर्मूला होता है VI cos x, और cos x पावर फैक्टर है, तो हम ये भी लिख सकते हैं। अगर आपके पास ये वाली वैल्यूज नहीं है तो बहुत अच्छे से एक और फॉर्मूला है वो देखते हैं हम, ठीक है। तो एफिशिएंसी है कि पावर आउटपुट इन किलोवाट और पावर आउटपुट इन किलोवाट प्लस कॉपर लॉस प्लस कोर लॉस, ठीक है। आउटपुट पावर इन किलोवाट का फॉर्मूला है एक्स एस, ये x है, फिर इनटू में s है और इनटू में cos है, ठीक है। अब ये है कि x क्या है, x फ्रैक्शन है लोड का, और s जो है हमारा ट्रांसफॉर्मर की जो रेटिंग है, रेटिंग जो ट्रांसफॉर्मर की रेटिंग है वो हमें पता ही होगी ना, ट्रांसफॉर्मर की रेटिंग तो हमें पता होगी, वो है, ठीक है। और पावर फैक्टर है cos फाई, cos x, cos थीटा, वॉट एवर इट इज, वो आपको वो लिखना, हमने फाइंड करा था वहाँ, ठीक है। अब ये सब लिख देंगे हम वैल्यूज, ये x हो गया। अब हाँ, कॉपर लॉस है उसको हमने लिखा है x स्क्वायर कॉपर लॉस, जो कॉपर लॉस पर यूनिट लोडिंग के लिए x स्क्वायर कॉपर लॉस होता है, और x क्या है हमारा 1 है, यहाँ पर फुल लोड के लिए x 1 होता है, यह याद रखना, ठीक है। तो फिर हमारा पर यूनिट लोडिंग के लिए कॉपर लॉस का फॉर्मूला हो जाता है x स्क्वायर इंटू कॉपर लॉस, बस यही चेंजेस है, ये फॉर्मूला एफिशिएंसी का है, और इसमें हमारे पास सारी वैल्यूज आ जाएंगी। कैसे, हमारे पास x मिल जाएगा, s मिल जाएगा, cos जो हमने cos फाई तो निकाल लिया, और कई बार आपको प्रैक्टिकल फाइल्स में ही मिलता है, x मिल जाएगा, s मिल जाएगा, cos मिल जाएगा, अब है x स्क्वायर मिल जाएगा, और ये हमने कॉपर लॉस और कोर लॉस हम फाइंड कर लेते हैं, राइट। आगे मूविंग अहेड, अब दूसरी चीज़ जो हमने फाइंड करनी थी वो थी हमारी वोल्टेज रेशो, या फिर हम कहें हाँ, वोल्टेज रेशो या वोल्टेज रेगुलेशन। तो वैसे तो इसका फॉर्मूला होता है, यहाँ पर इनटू आएगा बीच में, ठीक है, ये होता है हमारा फॉर्मूला। अब इसको हम क्या है, एक्सप्रेशन जो है वोल्टेज
रेगुलेशन का ये वोल्टेज ड्रॉप की फॉर्म में इस तरीके से लिखा जाएगा, ठीक है। ये है, अब है परसेंट आर, ये है वोल्टेज रेगुलेशन का सिंबल। और फिर यहाँ पे I1 R01 ये हमने कैलकुलेट किया था, रिमेंबर हमने शॉर्ट सर्किट के लिए ये कैलकुलेट किया था। आई विल शो यू, ये रहा, हमने R01, ये हमारा R01 ही है एक तरीके से, और ये हमारा X01 है, इसको हमने कैलकुलेट किया था। वैसे हमने वो X02 फाइंड किया था, ये हमारा सेकंड का था, पर हम ये भी फाइंड कर सकते हैं अगर हम इसको ट्रांसफॉर्मेशन से डिवाइड कर दें तो, ठीक है, ये विच इज़ के होता है ट्रांसफॉर्मेशन, तो उससे डिवाइड कर दें तो हो जाएगा हमारा। ये हमारा वोल्टेज रेशो का फॉर्मूला आ गया है, और हम इसके अंदर सारी वैल्यूज़ पुट करके हम वोल्टेज रेशो भी फाइंड कर सकते हैं। अब हमारी कुछ प्रिकॉशंस हैं जो हमने रखनी है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। और रिज़ल्ट है, रिज़ल्ट हम उन सबको कैलकुलेशन करके हमें सारी कैलकुलेशन करके हम रिज़ल्ट फाइंड कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल, ये कंप्लीट हो गया है। बस हमें इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है इसके अंदर, एक तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए, और हमें एक वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला पता होना चाहिए, और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि हमें ये पता होना चाहिए कि शॉर्ट सर्किट के अंदर कैसे कनेक्शंस किए होते हैं, शॉर्ट सर्किट के अंदर कैसे कनेक्शंस किए होते हैं। शॉर्ट सर्किट की प्राइमरी वाइंडिंग हाई वोल्टेज होती है, सेकेंडरी लो वोल्टेज होती है, और ओपन सर्किट में क्या होता है, और कि ओपन सर्किट टेस्ट जो है हमें कौन सा लॉस देता है, कोर लॉस देता है, और शॉर्ट सर्किट टेस्ट हमें कॉपर लॉस देता है, और कोर लॉस वोल्टेज की वजह से होता है, कॉपर लॉस करंट की वजह से होता है। दैट्स ऑल, बस इतनी सी चीज़ है, और बहुत इजी है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है बट इजी है। हमें अगर ये जो पॉइंट्स मैंने आपको अभी लास्ट में बताए, अगर आपने वो कर लिए, वो समझ लिए, तो एवरीथिंग विल बी क्लियर। तो वाइवा तो आप बहुत अच्छे से निकाल सकते हो। ओके, सो थैंक यू।